मेरा नाम अजय है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पापा की हरकतों को गौर से देखा है। वे कुछ अजीब और असामान्य व्यवहार कर रहे थे। घर में भी वे अपनी फैमिली को बहुत कम समय देते थे। खाना भी सही से नहीं खा रहे थे। मैंने उनके इस अजीब बर्ताव पर नजर रखी हुई थी और उनकी हर बात को ध्यान से देख रहा था। मेरे पापा गांव के जमींदार थे और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। पापा दोपहर में खाना खाने के लिए घर से निकल जाते और रात को भी देर से ही घर आते थे। मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था और 2 महीने की छुट्टियों के लिए गांव आया हुआ था। जब पापा देर रात घर आते थे तब मैं सो चुका होता था। कभी अगर पापा जल्दी आ भी जाते तो उनके फोन पर किसी की लगातार कॉल आती रहती और इसी बीच वे घर से बाहर चले जाते, फिर देर रात लौटते। मम्मी से उनकी बातचीत भी बहुत कम हो गई थी। मम्मी और मैं उनके इस बदलते व्यवहार को देखकर हैरान और परेशान थे। कुछ तो ऐसा था जो हमें बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन क्या यह हमारी समझ से बाहर था? पापा का घर के किसी सदस्य में अब कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उनकी इस लापरवाही को देखकर मम्मी ने भी उनसे बात करना कम कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पापा से इस बदलाव की वजह पूछकर ही रहूंगा। एक दिन पापा ने मम्मी से कहा कि वे जमीनों पर जा रहे हैं। मम्मी ने जल्दी से पापा का टिफिन तैयार किया और मुझे दिया कि पापा को पहुंचा दूं। मुझे ये एक अच्छा बहाना लगा। मैं टिफिन लेकर पापा की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। मैं उन जमीनों पर पहुंच गया जहां गांव के बड़े लोग जमा होते थे। वहां जाकर मैंने देखा कि पापा नहीं थे। मैंने उनसे पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आज यहाँ नहीं आए हैं। फिर किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने पापा को छोटी हवेली की तरफ जाते देखा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि पापा छोटी हवेली में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं जाता था। मैंने सोचा कि मैं भी वहां जाकर देखूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बाहर चौकीदार नजर आया। मैंने उससे पापा के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि पापा वहां नहीं है, लेकिन उसके चेहरे के हावभाव से साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने फिर से पूछा कि क्या चौधरी साहब हवेली के अंदर गए हैं, लेकिन उसने फिर वही बात दोहराई कि वे यहाँ नहीं है। मैंने हैरान होकर सोचा, अगर पापा यहाँ भी नहीं है तो आखिर कहाँ है? चौकीदार ने कहा कि छोटे मालिक, आप चले जाइए। अगर बड़े मालिक आ जाएंगे तो मैं आपको खबर दे दूंगा। मैं अनमने मन से चौकीदार की बात मानने लगा था। तभी मेरे कानों में हवेली के अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहा, छोटे मालिक, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देखना है अंदर कौन है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चौकीदार ने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने उसे धक्का दिया और अंदर भाग गया। चौकीदार भी मेरे पीछे भागा। इससे पहले कि वह मुझे रोक पाता, मैं ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ गया, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। जब मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पापा को इस हालत में देखूंगा। मुझे अपने पिता से नफरत होने लगी, क्योंकि वे अब पिता कहलाने के लायक नहीं रहे थे। मैं इस छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मैं अपने पिता का इकलौता और प्यारा बेटा था। मेरे पिता ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मेरे 2 चाचा भी थे जो जमींदार थे। हमारे परिवार की गांव में बहुत इज्जत थी और कई हवेलियां भी थीं। हम बहुत अमीर थे और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं वकील बनना चाहता था, इसलिए पापा ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था। मैं यहाँ 2 महीने की छुट्टियों पर आया हुआ था। मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चल रही थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। मैं चाहता था कि मेरा एक भाई या बहन हो। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मेरी बुआ थी। वे 3 भाइयों की इकलौती बहन थीं और उनके भाइयों ने उन्हें बहुत प्यार दिया था। मेरी बुआ जी अमेरिका में पढ़ी लिखी थीं और पढ़ाई पूरी होने के बाद मम्मी पापा उनके लिए रिश्ता देख रहे थे। क्योंकि मेरे पापा सब भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल माता पिता की तरह रखा था। मेरे दोनों चाचाओं की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने घरों में रहते थे। यह घर सिर्फ हमारा था, जिसमें पापा, मम्मी, मैं और बुआ रहते थे। जिंदगी अच्छी चल रही थी। बुआ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन वे मुझसे मिलने के लिए शहर मेरे कॉलेज आई थीं।
उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। मेरी बुआ बहुत खूबसूरत थीं। उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन कोई यह कह नहीं सकता था। पढ़ाई के कारण उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वे पढ़ना चाहती थीं। हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पापा ने बुआ की हर ख्वाहिश पूरी की थी। बुआ अक्सर मेरे फ्लैट में आकर रहती थीं। जब बुआ की पढ़ाई पूरी हो गई, तो वे गांव में स्थायी रूप से रहने लगीं। मैं भी गांव आया हुआ था और मुझे आए हुए 2 दिन हो गए थे। तभी पापा ने कहा कि गांव से कुछ लोग बुआ का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। शायद बुआ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने पापा को बता दिया कि वे किसी और को पसंद करती है और उससे शादी भी कर चुकी है। यह सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। बुआ ने गांव में ही रहने वाले सुनील से शादी कर ली थी, जो पिछले दिनों बुआ के साथ पढ़ा था। दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और बातचीत भी शुरू हो गई थी। उन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात पर काफी हंगामा हुआ। सुनील अंकल भी हमारे घर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पापा बुआ की शादी कहीं और कराना चाहते थे। मेरे पापा को इस बात पर कोई खास एतराज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा था कि वह थोड़ी देर के लिए सुनील अंकल के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। न जाने क्यों, वह उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। हम लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आया था। पापा ने कभी बुआ की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे, इसलिए उन्होंने बुआ की इस गलती को बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। हालांकि मेरे चाचा चाची ने इस बात पर काफी हंगामा किया था, लेकिन पापा ने उन्हें भी खामोश कर दिया था। बुआ विदा होकर अपने ससुराल चली गई थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह घर पर वापस आ गई थीं। बुआ का कहना था कि उनका इस घर में हिस्सा है और वह चाहती है कि उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर पापा को बहुत अफसोस हुआ था। बुआ ने कहा कि वह इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वह इसी घर में रहना चाहती है। बुआ ने पापा से कहा कि उनका ससुराल में दिल नहीं लग रहा है, इसलिए वह हमारे घर में अपने हिस्से की जगह पर रहना चाहती है। इस बात पर पापा को गुस्सा भी आया था, मगर कानूनी तौर पर इस घर में बुआ का भी बराबर का हिस्सा था, इसलिए पापा ने बुआ को घर में रहने से नहीं रोका। सुनील अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। वह हमेशा बुआ की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। सुनील अंकल ने जल्दी ही हमारे परिवार के सदस्यों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। सभी को सुनील अंकल बहुत पसंद आए थे और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वे हमारे घर में इसलिए रहने आए थे क्योंकि उनका ससुराल में मन नहीं लग रहा था। हालांकि उनके पति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वे बुआ को हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। अब बुआ अपने पति के साथ हमारे घर में ही शिफ्ट हो गई थीं। मैंने महसूस किया था कि पापा का व्यवहार सुनील अंकल के साथ बहुत ही ठंडा था, जबकि बाकी के दोनों चाचा चाची और उनके बच्चे भी सुनील अंकल से बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि मैं भी उनसे काफी प्रभावित था, क्योंकि वह बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी भी सुनील अंकल को पसंद करने लगी थीं, क्योंकि उन्होंने मम्मी को अपनी बहन बना लिया था। मुझे तो बस यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा को सुनील अंकल को स्वीकार करने में क्या समस्या हो रही थी, जबकि परिवार के बाकी सदस्य उन्हें पहले ही स्वीकार कर चुके थे। जब बुआ ने हमें बताया था कि उन्होंने सुनील अंकल से शादी कर ली है, तब भी पापा को कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने सबके सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें इससे कोई एतराज न हो। सुनील अंकल ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी और बुआ भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से बहुत खुश थीं। हालांकि मैंने नोटिस किया था कि बुआ के सामने तो पापा सुनील अंकल के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, लेकिन उनके पीछे उनकी बातों में सुनील अंकल की तौहीन करते थे। सुनील अंकल इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इस बारे में बुआ से कुछ भी नहीं कहा। मैं इस बात से परेशान था। इन दोनों की लव मैरिज में सबसे ज्यादा बोझ मुझे सुनील अंकल पर ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बुआ की खुशी की खातिर अपने परिवार वालों से भी अलग रहने का फैसला किया था। कभी वह अपनी फैमिली को मनाते, तो कभी पापा का मूड उनसे बिगड़ जाता। पापा ने सुनील अंकल पर कई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। सुनील अंकल जहां नौकरी करते थे, पापा ने कहा था कि मुझे तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है। उन्होंने सुनील अंकल को गांव के सरकारी स्कूल में जॉब दिलवा दी थी, हालांकि वह पहले से ही गांव के एक बैंक में नौकरी करते थे। पापा हर बात पर उन्हें झिड़क देते थे और बेचारे सुनील अंकल बुआ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। वह बस यही कहते थे कि वह बुआ से शादी करके बहुत खुश है। सुनील अंकल पापा की हर बात को खामोशी से सहन करते थे और कभी गुस्सा नहीं होते थे।
पापा ने मुझे भी सुनील अंकल से ज्यादा बातें करने से मना किया था। वह कहते थे कि उनसे ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी बुआ का पति जरूर है, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी बुआ की खातिर उन्हें स्वीकार किया है। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे तो पहले दिन से ही सुनील अंकल बहुत पसंद आए थे। पता नहीं क्यों पापा ऐसी बातें करते थे, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि बुआ के सामने पापा सुनील अंकल के साथ अच्छे व्यवहार का नाटक सिर्फ इसलिए करते थे कि कहीं बुआ को बुरा न लग जाए। पता नहीं पापा को सुनील अंकल से क्या समस्या थी। जब भी वह हमारे घर में होते, पापा का मूड खराब हो जाता और उनके पीछे बुरा भला कहते थे। इस स्थिति ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। जब बुआ प्रेग्नेंट हो गईं, तो हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने अभी तक बुआ को नहीं बताया था कि पापा सुनील अंकल से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं बुआ के हंसते हुए चेहरे को मुरझाते हुए नहीं देख सकता था। इस सब में सुनील अंकल बहुत खामोश रहने लगे थे। मैं उनके साथ पापा के पीछे बातें कर लिया करता था, और सुनील अंकल भी मेरे साथ खुश रहने लगे थे। हालांकि सुनील अंकल पापा की बताई गई नौकरी से खुश नहीं थे, लेकिन बुआ को इससे कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए सुनील अंकल ने पापा और बुआ की हर बात मान ली थी। सुनील अंकल कुछ भी करते, पापा खुश नहीं होते थे और उन्हें हमारे घर में उनका रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनील अंकल ने पापा के लाख मना करने के बावजूद भी अपने घर नहीं गए थे, और मुझे उनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक सुनील अंकल में कोई बुराई नहीं देखी थी, इसलिए मैं खुश था कि मेरी बुआ को सुनील अंकल जैसा हमसफर मिला है। मगर पापा किसी न किसी तरह से सुनील अंकल और बुआ को हमारे घर से निकाल देना चाहते थे। गुजरते वक्त के साथ मैंने देखा कि सुनील अंकल भी पापा की हरकतों से तंग आकर उन्हें पलटकर जवाब देने लगे थे। अब तो मैंने उन दोनों के बीच कुछ और महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे पापा की सुनील अंकल से नफरत की वजह अभी तक समझ नहीं आई थी। पापा का उनके पीछे पड़ जाना, उनकी जिंदगी को तंग कर देना और बेवजह उन्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे इस बारे में बुआ से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर पीछे हट जाता था। हमारे घर में कोई भी मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस यही सब सोचते हुए मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता था। एक दिन मैंने देखा कि छत पर पापा और सुनील अंकल आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी छत पर जा रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनकर सीढ़ियों पर ही रुक गया। मुझे उन्हें देखकर लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। सुनील अंकल तो बचपन से ही शहर में पढ़े लिखे थे। उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, और बुआ के साथ भी उन्होंने शहर से ही शादी की थी। इसके बाद ही उन्होंने गांव में नौकरी करना शुरू किया। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। घर में सुनील अंकल का व्यवहार, जो पहले सभी के साथ बहुत अच्छा था, अब धीरे धीरे बदलने लगा था। इस बदलाव से हम सभी बहुत चिंतित थे। यहाँ तक कि सुनील अंकल का बुआ के साथ भी व्यवहार बदल गया था। जिस इंसान ने कभी अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया, अब वही उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, और अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि शायद पापा इसी वजह से सुनील अंकल को पसंद नहीं करते थे। बुआ भी सुनील अंकल के इस बदलते व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थीं, और उनके गर्भ में बच्चा भी था। एक दिन बुआ ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी बताई और रोने लगीं। मैंने उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि वह सुनील से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक दिन सुनील उनसे ऐसा व्यवहार करेंगे। मैंने बुआ को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें चिंता न करने की सलाह दी। लेकिन अब तो सुनील अंकल बुआ से मिलने भी नहीं आ रहे थे। वह ज्यादातर समय अपनी फैमिली के पास ही बिताने लगे थे। बुआ गर्भावस्था के दौरान सुनील अंकल की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने सोचा कि मुझे सुनील अंकल से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कई दिन हो गए थे और वह हमारे घर पर नहीं आ रहे थे। इस बीच पापा का व्यवहार सभी के साथ अच्छा हो गया था। पापा घर में खुश रहने लगे थे, और जब बुआ उनके सामने रोती, तो पापा उन्हें समझाते कि मैं कहता हूं कि इस बच्चे को भी खत्म कर दो और उस इंसान से अपना पीछा छुड़ा लो। लेकिन जब बात बच्चे को खत्म करने की आती, तो बुआ जोर से चिल्ला उठती और कहती कि यह मेरा और सुनील का बच्चा है, मैं इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। मुझे समझ में आने लगा था कि पापा चाहते थे कि बुआ इस बच्चे को खत्म कर दें और फिर सुनील अंकल से डिवोर्स ले लें,
ताकि पापा अपने मकसद में कामयाब हो सकें। पापा पहले से ही सुनील अंकल को पसंद नहीं करते थे। मैं सुनील अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिले। एक दिन रात के करीब 2:30 बजे मेरी एक दोस्त का शहर से कॉल आया। मैं उससे बात करते हुए छत पर चला गया क्योंकि वहां ठंडी हवा चल रही थी। बात करते करते मैंने देखा कि पापा घर का दरवाज़ा खोलकर कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने कॉल बंद कर दी और चुपचाप उनका पीछा करने लगा। पापा कच्ची सड़क की ओर जा रहे थे, जो जंगल की तरफ जाती थी। वह सड़क के किनारे रुक गए और अपने कुर्ते से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि इतनी रात को पापा किससे मिलने जा रहे हैं। लगभग 15 मिनट बाद वह व्यक्ति, जिसे पापा ने बुलाया था, आ गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि सुनील अंकल थे। पापा और सुनील अंकल आपस में बहस कर रहे थे। पापा ने सुनील अंकल से कहा, तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो, मेरी बहन की जिंदगी से चले जाओ। सुनील अंकल ने जवाब में कहा, मैं आपकी बहन की खातिर आपकी इज्जत करता हूँ, वरना मैं किसी के सामने नहीं झुकता। आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करें, वरना दोनों का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद पापा बहुत गुस्से में वापस घर की ओर चल दिए। मैंने छुपकर सारी बातें सुनी, और यह सब सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने सुनील अंकल को पापा से इस तरह बात करते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा और सुनील अंकल के बीच आखिर क्या चल रहा था। घर लौटने पर मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थीं। बुआ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और माँ बहुत परेशान थीं। पापा भी घर लौट आए और बुआ को अस्पताल ले गए। बुआ की तबीयत देखकर मैंने फैसला किया कि उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बुआ का बच्चा नहीं बचा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पापा से कहा कि हमें इस बारे में सुनील अंकल को बताना चाहिए, लेकिन पापा ने मना कर दिया। मैंने चुपके से सुनील अंकल को कॉल की, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ था। सुबह हो गई थी और जब बुआ को होश आया, तो वह बहुत रोने लगीं और बार बार सुनील अंकल को याद कर रही थीं। पापा उनके रोने से बेपरवाह थे। सारे रिश्तेदार अस्पताल आ गए थे और सभी सुनील अंकल को बुरा भला कह रहे थे कि वह ऐसे वक्त पर बुआ के साथ नहीं है। बड़े चाचा भी कह रहे थे कि ऐसा लापरवाह इंसान हमने कहीं नहीं देखा। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं सुनील अंकल के घर चला गया। वहां जाकर मैंने थोड़ा हंगामा भी किया कि आप लोगों को कोई फिक्र है या नहीं, उधर बुआ किस हाल में है, और यहाँ किसी को उनकी परवाह ही नहीं है। वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कहा था कि अगर सुनील अंकल घर पर है तो उन्हें मेरे साथ अस्पताल भेज दें, क्योंकि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बुआ की भी तबीयत बहुत खराब है। सुनील अंकल की मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा, वह तो कल रात से ही घर नहीं आया है। हालांकि कल रात सुनील अंकल पापा से मिलने के लिए आए थे। अब वह सच कह रही थीं या झूठ? पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कह रही है कि उनका बेटा घर पर नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि इस बात का अफसोस उन्हें भी है कि उनका फोन उनसे छूट गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और वापस अस्पताल आ गया। हालांकि रास्ते में भी मैंने सुनील अंकल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। 3 दिन बाद बुआ घर वापस आ गईं, लेकिन उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। वह बार बार सुनील अंकल को और अपने बच्चे को याद कर रही थीं और बहुत रो रही थीं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हम लोगों से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मेरी कोशिशें लगातार यही थीं कि मैं सुनील अंकल को ढूंढ सकूं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिल रहे थे। एक दिन बुआ इन परेशानियों से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थीं। पापा ने बुआ से कहा कि तुम किस इंसान के लिए पागल हो रही हो। वह तुम्हें छोड़कर शहर भाग गया है और उसने वहां जाकर किसी और से शादी भी कर ली है। यह सुनकर हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बुआ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ ने बुआ को बहुत समझाया कि जो इंसान तुम्हारे बच्चे के मरने पर भी नहीं आया, वह वफादार कैसे हो सकता है। सुनील को तुम जितना अच्छा समझती थीं, वह उतना अच्छा नहीं था। उसने तुम्हारे साथ बोलचाल इसलिए बंद कर दी थी ताकि वह तुम्हें छोड़कर जा सके। अब देखो, वह तुम्हें छोड़कर चला गया। पापा कहने लगे कि मोहब्बत की शादी का यही नतीजा होता है। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते थे,
लेकिन तुमने तो हमें बिना बताए शादी कर ली थी। यह सब उसी का नतीजा है। अब तुम्हें यही करना चाहिए कि उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब न करो, बल्कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हम तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह तय कर देंगे, जहां तुम खुशी खुशी शादी कर सकती हो। पापा की बातें सुनकर बुआ पागल सी हो गई थीं। कई दिनों तक उनकी यही हालत रही। मैं भी घर के इस माहौल की वजह से शहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि शहर जाकर मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। मेरा ध्यान बार बार घर पर ही लगा रहता, इसलिए मैंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया था। कुछ ही दिन शांति से गुजरे थे कि सुनील अंकल के घरवाले हमारे घर आकर खूब हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तुम लोगों ने कहाँ कैद किया है। उनका कहना था कि सुनील काफी दिनों से लापता है और वह घर पर भी नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हमने उसे बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पापा ने उन्हें बताया कि उनका बेटा यहाँ भी नहीं आया है। वे लोग बहुत हंगामा कर रहे थे, जिसकी आवाज बुआ को भी सुनाई दे गई। पापा उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उलझन में था, क्योंकि पापा ने हमें तो बताया था कि सुनील अंकल ने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली है, तो फिर वह यह बात उनकी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे थे। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और फिर वे लोग अपने घर चले गए। न जाने पापा ने उनसे ऐसी क्या बात कह दी थी कि वे लोग खामोश होकर चले गए। यह सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर सुनील अंकल कहाँ गए। इन दिनों पापा भी बहुत परेशान लग रहे थे। वह ठीक से घर में न तो बैठ रहे थे और न ही हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि वह ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। बिना खाना खाए ही न जाने कहाँ चले जाते थे। उनका बर्ताव हमेशा से ही बहुत कड़ा था, लेकिन आजकल वह हम लोगों से और भी ज्यादा कठोरता से बात कर रहे थे। इधर सुनील अंकल के घरवालों को अब तक उनका कोई पता नहीं चला था। मुझे लग रहा था कि सुनील अंकल ने शहर में जाकर कोई शादी विवाह नहीं किया है, बल्कि वह कहीं गुम हो गए हैं। कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जो भी करना था वह मुझे ही करना था। मैंने पापा पर कड़ी नजर रखने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यही वजह थी कि जब एक दिन मैं पापा का टिफिन देने के बहाने जमीनोंस पर गया, तो यह मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था, ताकि मैं पापा का पीछा कर सकूं और देख सकूं कि वह हर रोज ज्यादातर समय कहाँ बिता रहे थे। जब मैं जमीनोंस पर लोगों के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तो तुम्हारे पापा वहां आए ही नहीं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, जबकि सुबह ही पापा घर से जमीनोंस पर जाने के लिए निकले थे। फिर एक आदमी ने बताया कि उसने पापा को छोटी हवेली की तरफ जाते हुए देखा था। मैं थोड़ा उलझन में था कि पापा को आखिर छोटी हवेली में क्या काम पड़ गया। जब मैं छोटी हवेली गया, तो चौकीदार ने मुझे रोकने की कोशिश की। पहले तो वह झूठ भी बोल रहा था कि पापा हवेली में नहीं है, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा, तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। यह चिल्लाने की आवाज किसकी थी, यह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं दौड़ता हुआ हवेली के अंदर चला गया। चौकीदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब मैं हवेली के ऊपर वाले हिस्से में छोटे से बने कमरे के अंदर गया, तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पापा के हाथ में एक बंदूक थी और सुनील अंकल को रस्सियों से बांधा हुआ था। उनके हाथ मजबूती से बंधे हुए थे और वह बुरी हालत में थे। पापा उन्हें बंदूक से मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जाकर पापा के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और कहा, आप यह सब क्या कर रहे हो? पापा ने कहा, मुझे छोड़ दो, वरना यह बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। मैंने कहा, पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पापा से बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पापा कह रहे थे, बस बहुत हो गया, आज मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगा। हम दोनों के बीच बहुत बहस हो रही थी। इसी दौरान अचानक गोली चली और मेरे कंधे पर लग गई। मेरे कंधे से खून बहने लगा और मैं जमीन पर गिर गया। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो वह घबरा गए। चौकीदार भी वहां आ गया। वे लोग सुनील अंकल को भूल गए और मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाने लगे। जब मैं अस्पताल पहुंचा, तो वहां मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ और मेरे कंधे से गोली निकाल दी गई। मेरी तबीयत बेहतर होने पर मुझे अपने पिता पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घरवाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। सब लोग मेरे पास थे और पापा मुझे देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से गोली उनके बेटे को जो लग गई थी। मैं बुआ के मासूम से चेहरे को देखकर भी परेशान हो रहा था।
लेकिन मैं यह भी जानना चाहता था कि आखिर पापा सुनील अंकल को क्यों मारना चाहते थे। भगवान की करनी अच्छी थी कि सुनील अंकल सही सलामत थे और वह अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए आ गए। वहां मौजूद सभी लोग सुनील अंकल को अचानक देखकर हैरान रह गए। हालांकि सभी लोग सुनील अंकल से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सभी को शांत किया और कहा कि सुनील अंकल से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सबको बताता हूं कि सुनील अंकल आखिरकार कहाँ थे। जब मैंने सुनील अंकल के बारे में सच्चाई बताई तो सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। मेरे पापा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बुआ ने पापा से पूछा, क्या आपके बेटे की बातें सच है? पापा को यह समझ आ गया था कि अगर गोली उनके बेटे को लगकर जानलेवा साबित होती तो क्या होता, इसलिए पापा ने सच बताना ही बेहतर समझा। बुआ अपने पति को देखकर बहुत रो रही थीं। पापा ने बताया कि उन्हें सुनील शुरू से ही पसंद नहीं था। दरअसल सुनील के पिता और पापा दोनों ही जवानी में गांव के सबसे बड़े बदमाश थे और उनका घर का माहौल भी खराब था। पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का रिश्ता ऐसे खानदान में हो जहां के लोग चोर हों। सुनील का व्यवहार भी कुछ अलग नहीं था। पापा ने उसे कई बार चोरी करते हुए पकड़ा था। गांव में उसकी करतूतों की वजह से पंचायत ने फैसला किया कि उसे शहर भेज दिया जाए ताकि गांव का माहौल खराब न हो। लेकिन संयोग से वही शहर था जहां पापा ने अपनी बहन को पढ़ने के लिए भेजा था और वहीं पर सुनील भी था। इन दोनों ने कब और कैसे शादी कर ली, पापा को कुछ पता नहीं चला। जब यह दोनों शादी करके गांव लौटे तो पापा हैरान रह गए। पापा को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बहन एक चोर के साथ रहे। उनकी बहन पढ़ी लिखी और समझदार थी और उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। सुनील को लेकर पापा का मन कभी नहीं बदला। उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह उनकी बहन से दूर रहे, लेकिन सुनील नहीं माना। जब पापा ने देखा कि सुनील उनकी धमकियों से नहीं डरता तो उन्होंने फैसला किया कि सुनील को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सुनील के गायब होने के बाद पापा ने बहन को भी धोखे से गर्भपात की दवाई खिला दी, जिससे उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया। पापा ने सुनील को किडनैप करवा दिया और उसे समझाने की कोशिश की कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए और वहां दूसरी शादी कर ले। पापा की मंशा थी कि बहन को यह यकीन हो जाए कि सुनील ने उसे छोड़ दिया है ताकि उसकी जिंदगी खराब न हो। लेकिन सुनील को यह मंजूर नहीं था और पापा ने फैसला किया कि उसे मार डालेंगे। सुनील को मारने के लिए तैयार पापा ने जब देखा कि मैं बीच में आ गया और उनसे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था तो गोली गलती से मेरे कंधे पर लग गई। यह देखकर पापा घबरा गए और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। बुआ ने जब पापा की सच्चाई सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पापा दो मोहब्बत करने वालों के इतने बड़े दुश्मन बन सकते हैं। सुनील बदल चुका था, वह मेहनत से पैसे कमा रहा था और उनकी खातिर सुधर गया था। बुआ ने पापा से सभी रिश्ते नाते खत्म करने का फैसला किया और सुनील अंकल के साथ शहर चली गईं। पापा को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन बुआ ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। बुआ के जाने के बाद पापा बीमार रहने लगे और उन्हें बुआ से माफी मांगने का कोई मौका नहीं मिला। उधर गांव में पापा की बदनामी हो गई और अब वह ज्यादातर घर में ही रहते हैं, बीमार और अकेले। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें कि वह ठीक हो जाए और बुआ हमेशा अपने पति के साथ खुश रहें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है और अच्छे लोग ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं। हमने भी अपने पापा से बातचीत कम कर दी है। अब मैं शहर में रह रहा हूं और मेरे दोनों चाचाओं ने भी पापा से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। पापा अब अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।